अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं इस्लाह उम्मत, जहां मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि हकीकत को समझना और उम्मत के लिए सही सबक निकालना है। यहाँ हम रोज़मर्रा के हालात से सीख लेते हैं ताकि हर इंसान एक समझदार शहरी और नेकदिल इंसान बन सके और दुनिया में इंसाफ और अमन कायम हो। ब्रिटेन की रिपोर्ट में चेतावनी, लाखों मुसलमान खो सकते हैं नागरिकता। ब्रिटेन में आई एक नई रिपोर्ट ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ब्रिटिश कानूनों के तहत करीब 90 लाख लोग यानी देश की आबादी का लगभग 13% अपनी ब्रिटिश नागरिकता खोने के खतरे में है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ये कानून खासतौर पर मुस्लिम समुदाय और दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से जुड़े लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद के पास ये अधिकार है कि अगर उन्हें ये लगे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर सकता है तो उसकी ब्रिटिश नागरिकता छीनी जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के लगभग 9.84 लाख और पाकिस्तान के करीब 6.79 लाख ब्रिटिश नागरिक इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल ब्रिटिश गृह विभाग ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस तरह के कानून मुस्लिम समुदाय के अंदर डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में इंसाफ, संतुलन और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाए। भाजपा प्रवक्ता का विवादित बयान, कांग्रेस पर मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडा का आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदर्शन त्रिवेदी ने दिल्ली में एक रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडा के तहत काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के माहौल में कांग्रेस से जुड़े कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं और देश को अराजकता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई नेताओं ने इसे राजनीति के नाम पर सांप्रदायिक और सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला बयान बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बयानों से देश के सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ता है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी और शांति के साथ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान सहित 8 मुस्लिम देशों का संयुक्त बयान, UNRWA का समर्थन। पाकिस्तान और 7 अन्य मुस्लिम देशों मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA का समर्थन करते हुए कहा है कि गाजा संकट के दौरान UNRWA की भूमिका अप्रतिस्थाप्य है। विदेश मंत्रियों ने कहा कि दशकों से UNRWA करीब 12 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही पूर्वी यरूशलेम के शेख जार्राह इलाके में UNRWA मुख्यालय पर इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। इस बयान में शांति, इंसानियत और मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया है और सभी पक्षों से मिलजुल कर राहत पहुंचाने की अपील की गई है। बिहार में मुस्लिम फेरीवाले की पिटाई के बाद मौत, कई आरोपी गिरफ्तार। यह खबर हमें मिल्लात टाइम्स यूट्यूब चैनल से प्राप्त हुई है। बिहार के नवादा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक मुस्लिम कपड़ा फेरीवाले हुसैन की भीड़ द्वारा बुरी तरह पिटाई के बाद मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन पर पहले चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। कुछ लोगों ने उसका नाम और पहचान पूछी, उसे साइकिल से नीचे गिराया, उसके पास मौजूद नकदी छीनी और बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में उसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर नवादा सदर अस्पताल और बाद में एक बड़े मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। पुलिस ने इस मामले में हत्या समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हुसैन की पत्नी ने शिकायत में गांव के कई लोगों के नाम लिए हैं और बताया है कि परिवार को धमकियां भी दी गईं। ये घटना मुस्लिम समुदाय और अमन पसंद लोगों के लिए गहरी चिंता और डर की वजह बन गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि भीड़ हिंसा और पहचान पूछकर हमला करने जैसी घटनाओं पर सरकार सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करे। अंतिम संदेश, इन तमाम खबरों से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि जुल्म चाहे कहीं भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना ईमान का तकाजा है। हमारा काम नफरत फैलाना नहीं, बल्कि सच को समझना, समझाना और इंसाफ के साथ खड़े रहना है। तो इल्म हासिल करते रहिए, बाखबर रहिए और होशियार बनिए। अच्छाई को फैलाइए और सच्चाई का